हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अमेजिंग सी यूट्यूब चैनल में। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी। अपने भाइयों में से कुछ को यह ज़रूर लोग लगेगा कि हम अस्पृश्य हैं। हमारे बीच बेटी बंद व लोटा बंद खत्म हुई, बस इतना काफ़ी है। व्यवस्था से हम क्या सरोकार हैं, वह रही भी तो हमें क्या आपत्ति है। किंतु मतना अनुसार यह सोच एकदम गलत है। वर्णाश्रम है कि व्यवस्था यथावत रख अस्पृश्य समाप्त करने का विचार अवास्तविक है। यही लोग कहेंगे कि मानव कल्याण जिस तरीके से ब्रह्म प्रयत्नों की आवश्यकता है, तो हमें उसे भली भांति समझने की आवश्यकता है। भली भांति समझने की आवश्यकता है। यदि हमें कोई भी बड़ा कार्य करना होता है, उसके अनुरूप प्रबल इच्छा रखनी होगी। मन में इच्छा रखने पर वो पूरा हो पाएगी नहीं, इसका शर्म और भय करने का कोई कारण नहीं है। शर्म तो हमें छोटे इच्छा करने पर होनी चाहिए। बड़ी इच्छा मन में रख कर कल यदि अक्षय अपने आते हैं, तो फिर वो कैसी शर्म है। और अस्पृश्यता दूर करने के लिए अति शूद्र से शूद्र रहेंगे, किंतु अति शूद्र से होने की अस्पृश्यता का समूल उच्चाटन नहीं होता है। अस्पृश्यता निवारण भेंटबंदी लोटाबंदी खत्म करने जैसी छोटी इच्छा रखकर अपने कार्य को पूरा करते हैं। यानी अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए तुम्हें वर्ण व्यवस्था समाप्त हेतु नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि सांप को मारने के लिए उसकी पूंछ मारने से कुछ नहीं होगा, वरन उसका मुंह को कुचलना होता है। उस किसी भी उपद्रवी का विनाश करने के लिए मूल पर घाव करना होगा। किसी दुष्ट को मारना कहाँ पे है, यह पहचान कर उस जगह का पर प्रहार करना होगा। भीम ने दुर्योधन के जांघ पर गदा मारने से दुर्योधन का अंत हो गया था। यदि गदा सिर पे मारी गई होती तो वो मरा नहीं होता, कारण दुर्योधन की मृत्यु जांघ में थी, ना ही सिर में थी। शारीरिक रोग का उचित निदान न होने पर दवा देकर भी चिकित्सक भी असफल ही मिलता है। इस संबंध में मैं एक बात ध्यान देने योग्य है। केवल लोटाबंदी भेंटबंदी से अस्पृश्यता समूल नष्ट नहीं हो सकती है। इन दोनों के परिणाम स्वरूप बस इतना हो सकती है कि घर के बाहर अस्पृश्यता जा सकती है, किंतु घर के अंदर अस्पृश्यता यथावत बनी रहेगी। घर के कारण अस्पृश्यता के साथों साथ यदि घर के अंदर अस्पृश्यता का हमें उच्चाटन करना होगा, हमें बेटी बंद समाप्त करनी होगी और समता प्रस्थापित करने की एकमेव मार्ग। इस बात से कोई भी कबूल करेगा। मुख्य भेद नष्ट करने पर उपभेद अपने आप भी नष्ट हो जाएंगे। रोटी बंद लोटा बंद भेंटबंदी की सारा समस्या केवल बेटी बंद के कारण उत्पन्न हुई है। बेटी बंद को समाप्त होते ही अन्य समस्या का आज हमारा प्रहार यदि लोटा बंद है, तब अंतिम लक्ष्य बेटी बंद होनी चाहिए। इसके सिवाय अस्पृश्यता का समूल उच्चाटन नहीं हो पाएगा। यह कार्य कौन कर सकता है? यह कार्य ब्राह्मण वर्ग की ओर से नहीं हो पाएगा। यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक वर्ण व्यवस्था कायम है, तब तक ब्राह्मण वर्ग को सर्वश्रेष्ठतम कायम है। कोई भी स्वखुश से अपने हाथों की सत्ता छोड़ने के तैयार नहीं हो सकता है। ब्राह्मण वर्ग कई सदियों से दूसरे वर्गों पर अपना सार्वभौमत्व स्थापित किए हुए हैं। वह छोड़े हुए दूसरे के साथ समानता के व्यवहार हेतु कदापि तैयार नहीं होंगे। जापान के समुराई वर्ग का राष्ट्र प्रेम ब्राह्मण वर्ग में नहीं, समुराई वर्ग ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने विशेष सामाजिक अधिकार छोड़ दिए थे। समता, अधिकारिता, राष्ट्र एकता के उन्होंने जो स्वार्थ त्याग किया था, वह स्वार्थ त्याग ब्राह्मण वर्ग के से संभव नहीं हो पाएगा। जैसे वैसे आशा करनी चाहिए, वो बेकार है। ब्राह्मणोत्तर यदि मराठा तथा तत्सम जातियों का वर्ग है, तो यह अधिकार संपन्न तथा अधिकार का प्राप्त ऐसे दो जन्मतः वर्गों के बीच में है। और यहाँ पे कहा गया है कि अधिकार संपन्न वर्ग थोड़ा बहुत स्वार्थ त्याग कर उदारता दिखा सकता है, किंतु अनधिकारकारी वर्ग
तो देहवादी होगा और सामाजिक क्रांति करनी होती है। इसीलिए स्वार्थी प्रियता के बजाय त्वप्रियता का गुण निहित होता है। ब्राह्मणोत्तर वर्ग इन दोनों के बीच का होना परिणाम स्वरूप उसमें उदारता तथा तत्वनिष्ठा की कमी दिखाई देती है और इसी कारण से ब्राह्मण के सक्षम होने बजाय अछूत से अपने विशेष अधिकार बनाए रखने के लिए सचेत रहते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।